अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज आपको मैं बता रही हूँ इसमें है समरी ऑफ मैट्रिक्स मेथड। आप लोगों को ये कहा भी था कि अगर आप लोग ये फार्मूले कर लेंगे तो आप लोगों के लिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होगा। इन न्यूमेरिकल्स को अगर आप फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई ट्रांसलेशन मैट्रिक हो तो उसके लिए जो फार्मूला वो होगा m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 10 L1। अब यहाँ पे L जो है ये लेंथ है किसी भी उसकी रे की डायरेक्शन की कि वो कहाँ से कहाँ तक का मूवमेंट करती है। अगर रेयर फ्रैक्शन में बात करें, रेयर फ्रैक्शन स्फेरिकल इंटरफेरेंस के लिए, तो आपको पता है कि रेयर फ्रैक्शन में जो हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैटर करते हैं। तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो आर है वो प्लस होगा, और जो हमारे पास कनकेव लेंस है उसके लिए जो आर है वो नेगेटिव होगा। और ये जो आर है ये असल में रेडियस को, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो कर रहा है कि उसका रेडियस कितना बन रहा था। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 n माइनस एन प्राइम। एन प्राइम और n जो है हमारे पास दोनों जो सरफेसेस हैं, सरफेसेस के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है। और एक तरफ हम जीरो ले लेंगे और दूसरी तरफ n ओवर n प्राइम। अब ये फार्मूला, अब या तो इन फार्मूलों को ड्राइव करने बैठ जाए, अगर ड्राइव नहीं करने तो ये जस्ट फार्मूले अगर आप कर लें तो आपके पास एक नोट्स भी बन जाएंगे और आप लोग न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रेयर फ्रैक्शन मैट्रिक्स प्लेन इंटरफेरेंस। ठीक है। पहले स्फेरिकल इंटरफेरेंस था, अब क्या था? प्लेन इंटरफेरेंस। स्फेरिकल में हमेशा आपके पास कर्व होगा, जबकि जो आपके पास प्लेन इंटरफेरेंस है उसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक प्लेन के थ्रू जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे भी मैटर करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 0 0 n ओवर n प्राइम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है थिन लेंस मैट्रिक्स। थिन लेंस मैट्रिक के लिए m इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1/f और 1, ये हमारे पास फार्मूला है। जबकि 1/f जो है वो हमारे पास किससे फाइंड होगा? वो हमारे पास n प्राइम माइनस n ओवर n इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 से फाइंड हो जाएगा। और ये आपको पता है कि r1 और r2 जो दो डिफरेंट सरफेसेस हैं उनके दरमियान रेडियस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जबकि जो हमारे पास n है वो हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हमारे पास अगर कन्वेक्स लेंस होगी तो f जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और अगर हमारे पास कनकेव लेंस होगा तो f हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात करें तो स्फेरिकल मिरर के लिए पहले हमारे पास थिन लेंस मैट्रिक के लिए था, लेकिन अब स्फेरिकल मिरर के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास होगी 1 0 2/r और 1। यहाँ पे r वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और बाकी सारे आपको पता है कि कांस्टेंट हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन मैट्रिक। ट्रांसलेशन मैट्रिक हमेशा स्ट्रेट के लिए होगा, ये आपको भी मैं बता चुकी हूँ। आई थिंक ये रिपीट हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास अब ये फार्मूले हैं ना, इनको आप लोगों ने नोट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल। जो मैंने बताया था आपको कि न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। कि आपको क्या कहा था कि मल्टीपल ऑप्टिक्स एलिमेंट हैं जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ईच ऑप्टिकल एलिमेंट को। ठीक है। अब हमारे पास जब हम बात करेंगे M1 M2 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। वो कहते हैं हाउ अबाउट द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ f एट डिस्टेंस d। अगर हमारे पास डिस्टेंस d और फोकल लेंथ f हो तो हमारे पास देखे ना, f भी दिया हुआ है d भी दिया हुआ है, तो हम जो मैट्रिक्स यूज करेंगे वो हम फोकल लेंथ की मैट्रिक्स और जो हमारे पास डिस्टेंस दी है उसकी मैट्रिक्स यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है 1/-1/f(0)(1). ये आपके पास फोकल लेंथ की मैट्रिक्स अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। और 10 d1 जो है ये आपके पास डिस्टेंस मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सिंपली ये इसी से सॉल्व होना है बस। उसके बाद आप इसकी बात करेंगे कि आपके पास क्या था, y2 और θ2 था, जो जिसमें हमारे पास d जो है वो 50 मिलीमीटर है, f जो है वो 50 मिलीमीटर है, y1 जो है वो 0 है, और θ1 जो है वो 15 डिग्री है। जब हम इनकी बात करेंगे तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि θ2 जो है वो 0 होना चाहिए। जब हम ये बात करें तो हम जो हमने पीछे मैट्रिक्स की थी y2 और θ2 के लिए, ऊपर हमने अभी भी पीछे हमने मैट्रिक्स जो फाइंड की थी उसमें हम 1
और ये जो ऊपर वैल्यू हमने फाइंड की है, जो फोकल उसको फोकल लेंथ को डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे y1 ओवर थीटा 1 से। तो ये y2 थीटा 2 फाइंड करना था, तो y1 थीटा 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सामने वाली इक्वेशन आ जाएगी, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो नीचे वाली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 13 मिलीमीटर और 0 रेडियस, 0 रेड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन में अब क्योंकि हमें पता था कि फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 0 होता है, जो फर्स्ट कॉलम है, अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें वो हमारे पास हमेशा इसमें क्या हो जाएगा 1 0। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर जो है वो जब अप्लाई होगा तो ये हमारे पास, ये हमारे पास 1 0 हो जाएगी। हाइट जो है वो इसमें चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो है हमारे पास एंगल जो है वो चेंज होगा, लेकिन एंगल जो है वो हमारे पास हमेशा n1 थीटा 1 इज इक्वल टू एन आर थीटा आर, या एन एल थीटा एल इज इक्वल टू एन आर थीटा आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे ये असल में एल नहीं है, एल आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है स्नेल्स लॉ के लिए आप इसको कहेंगे कि ये आपके पास इंसिडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इंसिडेंट थीटा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ देखें कि फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये आ गया था। फर्स्ट कॉलम के लिए जब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, ये देखें कि पीछे आपके पास जो एंगल बन रहे थे उस एंगल के थ्रू, इस एंगल के थ्रू अगर आप इस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास थीटा एल और थीटा एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा आर इज इक्वल टू माइनस थीटा एल माइनस थीटा आर, जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये हम देखें तो a ऑफ r इज इक्वल टू n1 माइनस एन आर ओवर r इंटू एन ऑफ r। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन रहा है a ऑफ r का। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हाइट है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि तो हमारे पास एंगल जो है वो ये होगा। तो अगर हम, ये थी हमारे पास, अब हम रेयर फ्रैक्शन की जिस वक्त बात करें तो रेयर फ्रैक्शन में जो है हमारे पास 0 1 ही होगा, लेकिन हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। उसमें हमारे पास एंगल क्या था, उसमें भी हमारे पास एंगल अल्फा था, बट अल्फा फाइंड करने के लिए दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे। यहाँ पे भी अल्फा फाइंड करने के लिए दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, लेकिन वहां पे आर जो है वो बीच में इंक्लूड हो रहा था, क्योंकि आर हमारे पास रेडियस आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे भी हमारे पास हाइट जो है वो चेंज नहीं होगी और स्नेल्स लॉ जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। अब हम रेयर फ्रैक्शन की जिस वक्त बात करेंगे, अब हमारे पास आर वैल्यू जो आ गई, तो अगर हम रेयर फ्रैक्शन की बात करें, एक तरफ 1 0, तो हमारे पास क्योंकि ये हमने फाइंड की थी पीछे, जो हमारे पास अल्फा ऑफ आर की वैल्यू आई थी और दूसरी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई थी। अब अल्फा ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और दूसरी अल्फा की वैल्यू इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आर मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि रेयर फ्रैक्शन के लिए। अब इस मैट्रिक्स को हम जो वेक्टर ऑपरेटर है आर नॉट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें पता है वाई नॉट और अल्फा नॉट के इक्वल होता है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑपरेटर है ये हमारे पास वाई ऑफ एफ और अल्फा एफ भी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ वाई नॉट अल्फा नॉट असल में वाई 1 वाई आई और अल्फा आई की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एफ और अल्फा एफ फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वो क्या, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वाई ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू हो जाएगा वाई ऑफ नॉट के। तो इसी तरह अल्फा जो अल्फा ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, अल्फा नॉट के। तो अल्फा ऑफ एफ की वैल्यू के लिए इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई ऑफ एफ की वैल्यू भी आ जाएगी और अल्फा ऑफ एफ की वैल्यू भी आ जाएगी।